ये एक दुर्घटना घट रही थी काफ़ी समय से। एक डॉक्टर था, मतलब है, अभी तो जेल में है। उसने बहुत सारे, मतलब 100 से भी ज़्यादा लोगों को वो ऐसे बुलाता था धोखे से, ज़्यादातर जो टैक्सी ड्राइवर होते थे उन्हें, कि कहीं जाना है वगैरह, और फिर उन्हें घर के अंदर बुला के और उन्हें बेहोश-वेहोश करके या मार के ही सीधा, और उनके अंग निकाल लेता था वो, है ना? किडनी, आँखें, लीवर वगैरह-वगैरह, जो भी जो दूसरे लोगों को लग जाते हैं, इम्प्लांट हो जाते हैं जो। और जब वो पकड़ा गया, तो उसने 50 से ज़्यादा या 100 से भी ज़्यादा तो कबूल कर लिए कि हाँ, इतने मैंने किए, और वो उनकी बॉडी को वहाँ से थोड़ी बहुत दूर पे कोई एक शायद नदी या कोई झील थी, तो उसमें मगरमच्छ थे, तो वो वहाँ ले जाके डाल देता था और मगरमच्छ खा जाते थे। तो कोई बॉडी का कोई सबूत-वबूत भी नहीं। तो अब इसमें, अब वो तो पकड़ा गया, अभी तक नहीं पकड़ा जाता, या जब तक भी नहीं पकड़ा जाता तो तब तक वो क्या-क्या करता, कुछ कह नहीं सकते। वो कितना-कितना करता और किस-किस को मार डालता, और लोग जो है अपने आदमियों की गुमशुदगी का सब लिखवा रहे थे। पुलिस वाले भी लगे थे ढूँढने में, लेकिन अब कोई सुराग नहीं मिलता था, क्योंकि अब टैक्सी वाले को बुलाया और वो कहाँ आके गायब हो गया, क्या हो गया, और उनकी टैक्सियों को भी बेच देते थे काट-वाट के वो 2 नंबर में। तो मतलब अब आप सोच सकते हो, इस तरह की दुर्घटनाएँ हमारे देश में नहीं, कितने ही देशों में सब जगह घट रही हैं। क्यों घट रही हैं ये? तो आप बोलेंगे क्यों घट रही हैं, मतलब सीधी-सीधी सी बात है, पैसे कमा रहा है भाई, पैसे के लिए हो रही है ना? डॉक्टर जो है आपराधिक रूप से पैसे कमा रहा है, पैसे के लिए कर रहा है ये सब, वो, और इससे उसे क्या मिलता है? बात भी सही है, और तो कुछ मिलता नहीं है इससे। भई उन्हें मार के उनके एक-एक अंग को वो 5-5 लाख, 10-10 लाख, 6-6 लाख ऐसे में जो है वो ट्रांसप्लांट करता था लोगों के, और अमीर लोगों के, मतलब कोई गरीब तो करवाएगा नहीं। तो अब आप ये सोचने वाली बात है कि इसका हल क्या हो? क्योंकि कानून तो बने हुए हैं, स्ट्रिक्ट कानून बने हुए हैं। ऐसे कानून बने हुए हैं कि अब हो सकता है इसको फांसी होगी, अगर ये कुछ प्रूव हो जाता है तो। और हो ही जाएगा जब अब वहाँ लग गए, और इतने सारे केस हैं, क्योंकि कोई एक आध केस में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है प्रूव करने में, पर इतने सारे हैं कि टैक्सी वाले वहाँ आए होंगे, वहाँ के बाद उनका मोबाइल-वोबाइल कुछ होगा, और फिर इस तरह से कुछ ना कुछ ट्रैक करके समझ ही जाएँगे कि यहाँ सब ये होता था। या वो पूरी तरह से छूट जाए, या जो भी कुछ है, क्योंकि वो पहले भी शायद एक आध बार पकड़ा गया, पर सबूत ना होने की वजह से छूट गया था ये। पर क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि ये कारण ही ना रहे ऐसे अपराध करने का? क्योंकि इतना तो साफ दिख रहा है कि पैसे के लिए कर रहा है। अगर उसमें इसको 1 पैसा भी नहीं मिलता, तो वो नहीं करता। पैसों के लिए कर रहा है, और पैसे से क्या आता है? तो पैसे से ऐशो-आराम आते हैं, सुख-सुविधाएँ आती हैं, और तो कुछ आता है नहीं। और तो कुछ नहीं आता ना। भई या तो आपको आज पैसे से सुख-सुविधाएँ मिलेंगी, या कल मिलेंगी, या 1 साल बाद मिलेंगी, या आपकी अगली पीढ़ी को मिलेंगी, आपकी इस पीढ़ी को मिलेंगी। पैसे से आप सुख-सुविधा के अलावा, सुख-सुविधा, सुरक्षा, हैं, फ्यूचर इनसिक्योरिटी, कोई भी तरह की चीज़ें, आप यही सब चुन चुन सकते हो, और तो पैसे से कुछ होता नहीं। तो कहने का मतलब, अगर देखा जाए कि आदमी सुखी होना चाहता है और अपने लोगों को सुखी करना चाहता है, इससे ज़्यादा का उसका कोई प्लान नहीं होता है। यही पहला और आखिरी प्लान होता है कि मुझे और मेरे लोगों को सुखी होना है आज और आने वाले सभी दिनों में। यही प्लान होता है, और कोई प्लान नहीं होता, और ये हर जीव का प्लान है। तो अगर ऐसी व्यवस्था हो जाए कि जहाँ पैसे वाला सिस्टम तो हो नहीं, क्योंकि पैसे वाला सिस्टम रखेंगे तो फिर यही तुर्रा रहा होगा सब जगह के, वो पैसे के चक्कर में आदमी आपराधिक गतिविधि में जा सकता है, उसकी संभावना रहेगी जाने की। तो पैसे समाप्त हो जाएँ,
पैसे वाला सिस्टम ना रहे। तो आप कह रहे हो अच्छा वो बार्टर सिस्टम की बात कर रहे हो, वस्तु विनिमय की। नहीं वो तो एक ही बात है ना, फिर वस्तु चाहिए, फिर डॉक्टर वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए लोगों को मारेगा और उनके अंगों को बेचेगा। कोई और सिस्टम चाहिए जिसमें ये झंझट ना हो, और उसका आज और उसका कल और आने वाले सारे कल उसके सिक्योर हों, उसके लिए भी और उसके अपने लोगों के लिए भी। कि भाई अब सोचने वाली बात ना रह जाए कि कल को जो सुख सुविधाएं हमें चाहिए, आज जो सुख सुविधाएं हमें चाहिए, 1 साल बाद जो सुख सुविधाएं हमें चाहिएंगी, या 10 साल बाद जो सुख सुविधाएं हमें चाहिएंगी, उनके लिए हमें सोचना ना पड़े, आज भी ना सोचना पड़े, ना कल कभी सोचना पड़े, उसकी व्यवस्था इस प्रकार की हो। तो आप कहेंगे बात तो ठीक है, अगर हमारी कोई ऐसी व्यवस्था हो जाए कि हमें उस बारे में चिंता करने की या चिंतन करने की व्यक्तिगत आधार से ज़रूरत ना रहे, तो इससे अच्छा तो और क्या हो सकता है। ये तो अपराध खत्म ही हो जाएंगे। जितने अपराध सब पैसे के लिए, सुख सुविधाओं के लिए होते हैं, या दुश्मनी के लिए भी होते हैं, तो दुश्मनी भी कैसे बनती है? पैसों के चक्कर में ही दुश्मनी बनती है। तो बहुत बढ़िया है अगर ऐसा हो जाए, पर भाई ऐसा होगा कैसे? आज तक तो हुआ नहीं है। तो मैंने इसके लिए एक व्यवस्था का प्रपोजल दिया, एक व्यवस्था का प्रपोजल मैंने लिखा है, कॉन्सेप्ट, जिसका नाम है संपूर्ण समाधान व्यवस्था। ये किताब लिखी है। इसमें वो पूरा सिस्टम दिया है कि जिसमें पैसा भी नहीं है, वस्तु विनिमय भी नहीं है, और ये मार्क्स वाली व्यवस्था भी नहीं है ना? आप इसको सोचो, कम्युनिज्म और समाजवाद और ये सब जो जो इन नामों से जो पहले व्यवस्थाएं आप सुन चुके हैं या उनका अध्ययन आप अभी भी करते होंगे, वो नहीं है। उससे ये बिल्कुल ही डिफरेंट है, बिल्कुल ही अलग है, बेस से ही अलग है। कुछ चीज़ें मिलती-जुलती हो सकती हैं क्योंकि व्यवस्था है तो कुछ चीज़ें तो मिलेंगी ही। इसका अगर आप अध्ययन करेंगे तो आप पाएँगे कि वहाँ आदमी एक दूसरे पर किसी सुख-सुविधा के लिए डिपेंडेंट है ही नहीं, निर्भर ही नहीं। वहाँ हर आदमी, हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर स्त्री, हर पुरुष, हर उम्र का, हर ट्रांसजेंडर अपनी इच्छाएँ सीधे व्यवस्था को बताएगा, जैसे आज ऑनलाइन आप अमेज़न, फ्लिपकार्ट को बता देते हैं। वो डिमांड, वो माँग व्यवस्था के पास चली जाएगी, और व्यवस्था के पास सारे संसाधन होंगे, नेचुरल रिसोर्सेज भी और ह्यूमन रिसोर्सेज भी, माने मानव संसाधन और प्राकृतिक संसाधन दोनों सारे उसके पास होंगे। जो माँगें आती रहेंगी, जितनी माँगें आती रहेंगी, उस हिसाब से उसकी व्यवस्था, उसका प्रोडक्शन की व्यवस्था, वो व्यवस्था सेट करेगी। क्योंकि कोई भी प्रोडक्शन करने के लिए 2 ही चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक प्राकृतिक संसाधन और एक मानव संसाधन, माने लोगों के काम करने के लिए ज़रूरत पड़ती है, और बाकी सामान जो रॉ मटेरियल होता है उसकी ज़रूरत पड़ती है, और फैक्ट्री, कंप्यूटर, मशीन, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ना? और तो कोई ज़रूरत पड़ती नहीं। ये सब व्यवस्था करने वाले लोगों के पास ऐसे ही होगा, बिना पैसे के, क्योंकि इस सब पे उनका ही अधिकार होगा कि वो इसमें से जब भी जो चाहें रॉ मटेरियल ले सकते हैं, जो भी रॉ मटेरियल की जहाँ भी जितनी भी ज़रूरत पड़ती है। तो वो रॉ मटेरियल और आदमियों को लगा के उन सभी माँगों का प्रोडक्शन होता रहेगा और उसकी आपूर्ति होती रहेगी। इतनी सरल सी व्यवस्था है। वहाँ पैसा भी नहीं है, वहाँ वस्तु विनिमय भी नहीं है कि एक वस्तु दोगे बदले में तो माँग करोगे तो तब आपको कोई दूसरी वस्तु बदले में मिलेगी, कि गेहूँ दे के मक्का मिलेगी, कि चावल दे के मक्का मिलेगी, ना। बस आप माँग कर लोगे और आपको मिल जाएगा। फिर जनरली ये सवाल लोग पूछते हैं मुझसे कि अच्छा सबको ऐसे सब मिलेगा तो फिर लोग काम क्यों करेंगे? 25 से 50 की उम्र के बीच के जो लोग हैं, उन्हें उनकी रुचि के हिसाब से कोई एक रोज़गार करना अनिवार्य होगा, जिसको वो खुद चुन सकते हैं। बता सकते हैं कि भई हम इतने रोज़गारों में से मुझे आप जो है, जो भी दे दो। इसमें मेरा पहली चॉइस का रोज़गार ये है, दूसरी चॉइस ये है, तीसरी चॉइस ये है। आप ऐसे 4, 5, 6 चॉइस बता दोगे तो व्यवस्था के पास इसका डाटा रहेगा,
उसी हिसाब से वो आपको आपके रोजगार को अलॉट करती रहेगी। जो डिमांड आ रही है उसमें जितने लोगों की जब जैसी ज़रूरत है वो ऐसी बताती रहेगी। वहाँ कोई ऐसा फिक्स टाइप की जॉब और फिक्स टाइप की कोई नौकरी भी नहीं है। जितनी मांग आ रही है उतना प्रोडक्शन हो जा रहा है, तो जितनी देर में हो जा रहा है उतनी देर में आपका काम खत्म, फिर फ्री। इस हिसाब से मैंने आइडिया लगाया है कि 4 एक घंटे से ज़्यादा आदमी के ऊपर काम पड़ेगा नहीं, और वहाँ मशीनें भी खूब सारी काम करेंगी, कंप्यूटर रोबोट्स भी काम करेंगे। तो आदमी के हाथ पे ऑपरेटिंग टाइप का ही काम आएगा कि वो मशीनों को ऑपरेट कर रहा होगा ज़्यादा से ज़्यादा। इस तरह की व्यवस्था अगर ऐसी व्यवस्था हो जाएगी, तो क्या किसी डॉक्टर को, किसी इंजीनियर को, किसी भी आदमी को क्या सोचना पड़ेगा कि भैया मैं अपने लिए या अपने परिवार के लिए खाना कहाँ से लाऊं, कपड़े कहाँ से लाऊं, या कल कहाँ से लाऊंगा, या साल भर बाद कहाँ से लाऊंगा, है? पानी कहाँ से लाऊंगा, घर कहाँ से लाऊंगा, शादी उनकी कैसे करूंगा, पढ़ाऊंगा उनको कैसे, ये सब सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पिकनिक कैसे मनाऊंगा, कहीं घूमने कैसे जाऊंगा, क्योंकि भाई हर जगह बहुत पैसा खर्च होता है। विदेश घूमने जाओ तो लाखों लाखों में रुपया खर्च होता है ना? तब सोचने की जरूरत नहीं। पैसा तो वहाँ है ही नहीं, और व्यवस्था आपकी सारी सुनिश्चित है। बस अगर आप 25 से 50 साल की उम्र के बीच के हैं तो आपको एक काम 4 एक घंटे के आसपास में करने का आपको रहेगा। वो भी सातों दिन नहीं, सप्ताह में 5 दिन, 4 दिन, जैसा पड़ेगा। अभी इसका डाटा नहीं है कि कितनी मांग होगी और कितना आपके ऊपर काम पड़ जाएगा, पर ऑन एन एवरेज अंदाजा से मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर ऐसी व्यवस्था हो जाए, है ना, सारी, आपका चाहे इलाज हो, आपका खाना हो, आपके कपड़े हों, आपका घर हो, आपके बाग बगीचे हों, उद्यान हों, आपका घर में जितनी सारी फैसिलिटीज़ हों, सब एसी, फ्रिज, सब सब कुछ, सब स्वचालित, सब अरेंजमेंट सेट करके आपको मिले, सब सेटिंग मिले, सारी व्यवस्था मिले और वो मिलती रहे लगा। आपका बस इतना सा उसमें योगदान है कि आपकी इच्छा के अनुकूल कोई एक रोजगार आपको 25 से 50 की उम्र के बीच में करना अनिवार्य है। 50 के बाद आपकी मर्जी है, आपको अच्छा लगता है कीजिए, नहीं लगता है नहीं कीजिए। वो भी रिजर्व में रह के, है ना, कि कभी ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है, कभी कोई चीज़ की ज़्यादा मांग आ गई, तो उसमें जो रिजर्व लोग बैठे हैं, और रिजर्व ज़्यादातर 50 के ऊपर के ही होंगे जो इच्छा करेंगे कि हमें अब कंटिन्यूस काम करना है इसमें। काम बदलते भी रह सकते हैं कि वो ये काम से बोर हो गए, भई अब दूसरा काम दे, है ना? इस तरह की एक ये संपूर्ण समाधान व्यवस्था है। तो इसका प्रपोज़ल मैं आपको दे रहा हूँ, और इन विभिन्न दुर्घटनाओं के माध्यमों से इसे मैं बार-बार पेश कर रहा हूँ, ताकि आपको ऐसा समझ में आए कि भई ये जितनी प्रकार की समस्याएँ हमारे जीवन में खड़ी हो रही हैं, वो इस व्यवस्था से कैसे सुलझ जाएँगी, और इन समस्याओं के कारण जो एक चेन खड़ी होती है, एक श्रृंखला खड़ी होती है और दूसरी समस्याओं की, वो पैदा ही नहीं होगी। क्योंकि यही नहीं पैदा हो रही है। भाई कल की इनसिक्योरिटी नहीं है, तो कल के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो डॉक्टर ऐसा सोचेगा नहीं कि मैं किसी की किडनी निकाल लूँ, बेच दूँ, हैं? किसी को मार दूँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ। चोर भी नहीं सोचेगा कि मैं जो अभी चोरी करता है या डकैती करता है, वो नहीं सोचेगा कि भई चोरी डकैती अब क्यों करनी है जब ऐसे ही मिल जाएगा। किस आपस में घरों में कोई लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि अब पहले घरों में लड़ाई ज़्यादातर इसी बात के लिए होती है कि मुझे मिल गया, इसे नहीं मिला, इसे मिल गया, उसे नहीं मिला, या पिताजी ने एक बच्चे को ज़्यादा दे दिया, या पिताजी के पास है ही नहीं है, तो अब बेचारे जी रहे हैं जैसे-तैसे जी सकते हैं। है ना? ये सब समस्याएँ पैदा ही नहीं होंगी, क्योंकि इन सारी समस्याओं की जड़ गलत व्यवस्था है, और इन सारी समस्याओं का समाधान एक सही व्यवस्था है, जो कि संपूर्ण समाधान नाम से मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप चाहें तो इसकी स्टडी कर सकते हैं। इस किताब का लिंक पीडीएफ का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं, या अमेज़न, फ्लिपकार्ट इत्यादि से आप इसे खरीद सकते हैं, वो कागज़ वाली जो होती है, या इस पर मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं इसी वीडियो चैनल पर, वहाँ प्लेलिस्ट में जाके संपूर्ण समाधान की मैं, और इसे वहाँ आप ऑडियो में सुन सकते हैं, एक्सप्लेनेटरी जैसे टीचर लोग समझाते हैं ना बोर्ड पे, ऐसे भी समझाया हुआ है, वहाँ समझ सकते हैं।
और अगर आप इससे राज़ी होते हैं कि हाँ भाई ऐसा होना चाहिए, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, क्योंकि ये जब तक 50% से ज़्यादा लोगों की सहमति नहीं हो जाएगी कि हाँ भाई ये व्यवस्था लानी है, तो उसके पहले इस व्यवस्था को लाने का कोई काम पॉसिबल नहीं है। तो तब हम पॉलिटिकल पार्टी के रूप में जाएंगे और 50% से ज़्यादा लोग राज़ी हैं तो वो वोट करेंगे, तो सारी लोकसभा की सीटें हमें मिल जाएंगी अधिकतम। और फिर वहाँ जाके एक नियम बना देंगे कि भैया जनमत संग्रह अभियान से जनता पूरे संविधान को चाहे बदल सकती है, नया संविधान रख सकती है, या संविधान में कोई भी अमेंडमेंट कर सकती है। ये जनता को सीधा राइट मिले, ऐसा एक कानून बना देंगे वहाँ जाके। फिर उस कानून के तहत सर्वेक्षण होगा, जनमत संग्रह होगा। जनमत संग्रह में 50% से ज़्यादा लोग बोलेंगे कि भाई हाँ इस नई व्यवस्था को अडॉप्ट कर लो, ले आओ, तो फिर वो नई व्यवस्था अडॉप्ट हो जाएगी और उसके हिसाब से काम शुरू हो जाएगा। ये है पूरा प्रारूप इसका। जी।